दोस्तों आपका अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बिहार द्वारा के लिए न्यू प्रेस्टिज सेट का प्रेस्टिज सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 6 तक प्रेस्टिज सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 6 तक प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लगा सकते हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे 7 प्रेस्टिज सेट नंबर। ये किरण का न्यू पब्लिकेशन का प्रेस्टिज सेट है दोस्तों, जिसमें कुल प्रेस्टिज संख्या 33 है दोस्तों, जिसमें से हम 7 आज कवर करेंगे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिहार द्वारा के जो न्यू 2000 वैकेंसी आ रहा है उसमें आपको सिलेक्शन 100% हो जाए दोस्तों, अंतिम रूप से चयनित के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप मिशन राजगीर में जरूर जुड़िए दोस्तों। वहाँ पर हम दोस्तों उस ग्रुप में आपको 100 प्रेस्टिज सेट करवाएंगे। कितना? 100 प्रेस्टिज सेट करवाएंगे। मार्केट में जितना भी न्यू प्रेस्टिज आएगा, जी भी कोई भी सर का हो, सारा हम प्रेस्टिज सेट करवा देंगे। इसमें टारगेट है 100 प्रेस्टिज सेट करवाने का, ताकि आपके जो हल्का और मॉडरेट पर्सन गलती करते हैं वो आपको कभी गलती नहीं होगा दोस्तों। अगर आप हल्का और मॉडरेट पर्सन सही कर लेते हैं तो आपका 100% बिहार दरोगा में सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि डेली बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट पीडीएफ के माध्यम से लगाए तो हमारे मिशन राजगीर ग्रुप में जुड़िए दोस्तों। वहाँ पर डेली आपको हम बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट करवाएंगे दोस्तों। अभी हमारे जो मिशन राजगीर ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें 8 बजे रात से स्टार्ट होता है और 10 बजे उसका आंसर दिया जाता है। 8 बजे आपको पीडीएफ दिया जाता है और 2 घंटा टाइम रहता है आपको टेस्ट लगाने का, और 10 बजे उसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी दिया जाता है आंसर के साथ। इस प्रकार से डेली आप टेस्ट लगाइए। उसके बाद अगले दिन सुबह में उसका जो सेट करवाया जाता है उसका अगला दिन आपका यूट्यूब पर इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। वहाँ पहले आप सेट लगा लीजिए, कितना नंबर आया सारा डिटेल्स पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर के कल सुबह रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको हर जो प्रश्न गलत हुआ है वो दोबारा फिर के गलत नहीं हुआ दोस्तों। अगर उस तरीके से अगर डेली आप बिहार का प्रेस्टिज लगाना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे मिशन राजगीर ग्रुप से, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों हमारे मिशन ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक होगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों मेरा नंबर है 7643 86 962 962। ये नंबर व्हाट्सअप नंबर है, गूगल नंबर, गूगल पे और फ़ोन पे भी नंबर है दोस्तों। गूगल पे या फ़ोन पे किसी भी माध्यम से आपको 50 रुपया, मात्र 50 रुपया करना है। 50 रुपया गूगल पे या फ़ोन पे माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर है, भेज दीजिएगा। आपको हम 24 घंटे के अंदर में ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों। ये 50 रुपया दोस्तों को हम 100 प्रेस्टिज सेट करवा देंगे। मार्केट में दोस्तों आपको एक प्रेस्टिज सेट का बुक आपको कम से कम 200 से 250 में मिलता है दोस्तों। आप जुड़िए, आपको 100% सफलता मिलेगा हमारे मिशन राजगीर ग्रुप में। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 जो मॉडल प्रश्न है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 है। आप वीडियो को शुरू से के लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। इसका कट ऑफ मार्क दोस्तों हम 65 प्लस रखे। अगर आप 65 प्लस आप इस सेट में ला रहे हैं तो आपका 100% स्कोर सही है दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और लास्ट बताइएगा कितना सही कर पाए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। इस चैनल पर आपको डेली एक बिहार द्वारा फुल प्रेस्टिज सेट करवाया जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, आपको लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कोलंबिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 2 है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है दोस्तों? तो क्या है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो यह 90% है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 प्रश्न क्या है? खनवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? खनवा के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये था बाबर और अनासांगा के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। देखिए इसका ट्रिक क्या है? पान खा कर
चांद के घर जा, चांद के घर जा। देखिए पा से पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था। और घघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया था। ये याद रखिएगा, पान खाकर चांद के घर जा। पानीपत का युद्ध 1526 में, खनवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घग्गर का युद्ध 1529 में। और 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया था। तो ये पूछ रहा है कि खनवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है? प्राचीन विजयनगर नगरी की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो प्राचीन विजयनगर नगर की स्थापना हुआ था 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी मतलब 1336 में, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 2 भाइयों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है? मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर पर अधिकार कर लिया था? तो ये किया था अधिकार दोस्तों कोहिमा पर अधिकार किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय स्थित है दोस्तों जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित किया था? निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि शुरू किया था? तो ये क्या था? एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण किया था? तो दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया था? तो ये किया था शाहजहां ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर है, नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ये किया था दोस्तों, देख लेते हैं आंसर, ये क्या था? ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद शाह के समय। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर है, बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली के विख्यात नर्तक के हैं? तो बिरजू महाराज हैं, तो ये हैं दोस्तों कथक के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर है, अलंकेश्वर निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो अलंकेश्वर निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों रसायन उद्योग के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशत होती है? तो किस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशत होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर भाप अंगार गैस में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है? हड़प्पा संस्कृति के हास्य के लिए निम्नलिखित कारण सुझाव दिए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण की इंगित कीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया था। तो यही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो कौन अग्निशामक प्रयुक्त होता है? तो ये होता है खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है? साबुन के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है? क्या है? साबुन की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है? साबुन की विलेयता को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है दोस्तों? देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 नंबर है, 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता है? ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जगह सोल्डर तार में ये ताम्र नहीं होता, तांबा नहीं होता है। तो टीन और शीशा का मिश्रण होता है, क्या होता है? सोल्डर तार। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
प्रश्न नंबर 18 नंबर है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है? तो यूरिया कौन उत्पन्न करता है? तो ये करता है यकृत करता है। यकृत करता है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है, सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? तो सूर्य में कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? तो ये होते दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन एवं हीलियम। हाइड्रोजन एवं हीलियम, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर में। अहमदनगर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर है, विश्व के सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व के सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है? तो अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है, आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बिजनेस को संपत्ति ट्रांसजेक्ट नहीं करती हैं? तो कौन नहीं करती हैं? तो ये इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जगह जम्मू कश्मीर राज्य के। जम्मू कश्मीर राज्य का, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है 24 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधन किया गया था? तो ये क्या था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है, डैश को राज्यसभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया? तो कब किया गया? महासभा के द्वारा किस तारीख को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों क्या जगह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 20 अक्टूबर 1947 को। 20 अक्टूबर 1947 को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है प्रश्न नंबर 26 नंबर है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली की उत्पत्ति हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर है, संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अज्ञेय अंतराल अवधि कितनी हो सकती है दोस्तों? तो ये हो सकती है 6 माह से बेसी का अंतराल नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर देखते हैं 29 नंबर क्या है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया था? तो ये कौन से राज्य सर्वप्रथम किया था? ये क्या था, राजस्थान ने किया था। राजस्थान क्या था? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? तो ये हराया था अफगानों ने हराया था। अफगानों ने हराया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब था? 1556 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? तो ये किसको अधिकार है? तो ये दोस्तों अधिकार है भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी को। तो महान्यायवादी कितना आर्टिकल है? तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का चर्चा किया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर क्या है, भारत के सबसे बड़ा सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है, अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहानुभूतिशील बुद्ध से। सहानुभूतिशील बुद्ध से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर है, बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा
2 नंबर गति के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है, डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो किसके समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो ये किया गया था अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर क्या है, भू संक्रमिक कक्ष की स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह कौन सा है। तो भू संक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह कौन सा है, तो यह है इनसट 4A, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न क्या है, 37 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जगह इसका सही, तो ऑप्शन नंबर 2 जगह मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न क्या है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है, तो यह है आलम आरा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है। ये किसमें करता है दोस्तों, ये करता है आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना निम्नलिखित में से किसने किया है। तो अष्टाध्यायी की रचना किया है, ये किया है पाणिनि ने किया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ कौन सी गैस विद्यमान होती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण क्या है। तो टाइफाइड बुखार का कारण है बैक्टीरिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 43 नंबर क्या है, 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान को पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है। तो भारतीय राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड लगता है। भारतीय राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन एक राष्ट्रीय गान है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, ये भी याद रखेगा। इसको कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 44 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडियन बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया। ये किस घटना के बाद हुआ था, तो ये होता बक्सर का युद्ध 1764 के बाद, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर है, वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होती है। तो वायु का वेग सबसे अधिक किसमें होती है, ये होते हैं टॉर्नेडो में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर है, कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री खदानों कारखाने कार्य में रोजगार देने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये लगाया गया दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर है, जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कहते हैं, तो मुद्रास्फीति कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर है, ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है। तो ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहती है, तो ये खरीफ फसल कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है। तो ये दोस्तों एंजाइम है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 52 नंबर है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म के स्वस्थ रखने में ज़रूरत होता है, तो कौन सा विटामिन है? तो ये विटामिन सी है, विटामिन सी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 53 नंबर प्रश्न क्या है? तो 53 नंबर प्रश्न है, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मैकेनिकल ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न है, व्यास सम्मान नागरिक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार कब प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में, 1991 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न क्या है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुक्त होती हैं? तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु का परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो ये होता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, रेंगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं, जो महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो ये स्थित है कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे सभी छात्रों की एक पंक्ति में अनिकेता की स्थान बाईं क्या है? बाईं ओर से 12वां था और केवलिन का स्थान दाईं ओर से 18वां है। यदि उन दोनों को स्थान आपस में बदल दिया जाए तो केल्विन के स्थान दाएं से 14वां हो जाए तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर 25 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है? मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक, चीन सागर तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उनकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन कहा जाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है आदर्श प्रतियोगिता, आदर्श प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर है, डॉस को विधानसभा का सत्रावासन करने की शक्ति है? तो किसको विधानसभा के सत्रावासन करने की शक्ति है? तो ये है राज्यपाल को, राज्यपाल को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नोएडा में, नोएडा में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 नंबर है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये था 1912 ईस्वी, 1912 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो ये कौन सा थे? तो ये थे घनानंद, घनानंद थे। तो ऑप्शन नंबर
2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर 29 जुलाई को। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है प्रश्न नंबर 71? प्रश्न नंबर 71 क्या है दोस्तों? 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीकरण था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिया के राजगद्दी का जंग, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये जगह मौलवी मोहम्मदुल्लाह शाह, मौलवी मोहम्मदुल्लाह अली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न क्या है, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से तीनों संख्या युग्म एक समान पैटर्न पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनते हैं। उस युग्म के चयन करें जो इस समूह का पालन नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जगह ये 144 है, ये पालन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 75 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो ये किसको किया था दोस्तों? तो ये किया था सिताब राव को, सिताब राव को, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरे अल्लाह की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बहलुल लोदी, बहलुल लोदी ने पहले हजरे अल्लाह की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 77 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये कौन बसाया था? तो ये बसाया था सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है प्रश्न 78 नंबर है, नाबार्ड, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है, एक पाइप एक खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी को के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव बंद की जा सका, तो टंकी भरने में लगने वाला कुल समय कितने घंटा था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 22.5 घंटा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 जगह सह्याद्री, सह्याद्री कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो ट्रैक्टर बाजार किस देश में है? तो ये है दोस्तों भारत में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न क्या है, एकिस्मो निवास करता है, एकिस्मो निवास करता है, तो ये करता है कनाडा में, कनाडा में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर है, पिग्मी, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मी निवासी है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका का, अफ्रीका का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों वायुमंडल, वायुमंडल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्न व्यंजक को सरल करें, 4 की पावर 524 माइनस 4 की पावर 522 प्लस 30 बट्टा 4 की पावर 522 प्लस 2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाता है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 आता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 86 नंबर है, भारत में राज्य विधानपालिका का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य विधानपालिका का उच्च सदन होता है तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विधानपालिका परिषद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर है, बिहार राज्य के मुख्य नगदी फसल कौन सी है? तो बिहार राज्य के मुख्य नगदी फसल है गन्ना है। गन्ना है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देते हैं? तो भारत सरकार के कानूनी विषय पर कौन परामर्श देते हैं? तो ये देते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है दोस्तों संसद के पास है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगह उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 91 नंबर है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर है, 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 संख्या का औसत 51 है और अंतिम 10 संख्या का औसत 56 और 66 और 70 और दी गई 25 संख्या में से शेष 4 संख्या का औसत कितना होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जगह 65 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम था। तो ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। 1942 में 8 अगस्त 1942 को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 95 नंबर है, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर देगा तो सैयद इमदाद अली। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही ऑप्शन नंबर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर है, स्वराज मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये वक्तव्य इनमें से किसका है? तो ये इसका सही तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी का नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी ये है बाल गंगाधर तिलक का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी का नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 98 नंबर है, ब्याज की गणना एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1250 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा 4%। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 99 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 नंबर है, निम्न में से कौन सी वे प्रजाति हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरनेमीरेक्स जीनस से संबंधित खोजी गई नई प्रजाति में से एक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 चींटी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। जो हम आपको बताए थे टारगेट दिए थे 65 प्लस इस सेट का, तो आप क्या 65 प्लस सही किए हैं या नहीं किए हैं? तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप कितना सही कर पाए हैं। आप किसी का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों अभी तक अगर आप मिशन राजगीर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।